अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 को हल करते हैं। इन द राइट एंगल ट्राइंगल मेजरमेंट ऑफ टू ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर। कुछ शक्लें दी गई हैं, उनमें से कहता है कि दो जो साइडें हैं राइट एंगल ट्राइंगल के वो दी गई हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। एक्स की कीमत क्या करनी है, आपने मालूम करनी है इन ईच केस, हर केस में। तो इस सवालों को हल करने से पहले मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बता देता हूँ। तो देखें, राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, एक वर्टिकल लाइन, एक अमूदी लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन जिसे कहते हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहाँ पर क्या बनता है, राइट एंगल। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहाँ पर क्या बनता है, आपका राइट एंगल। तो आपके पास सारी जो शेप्स होंगी इस सवालों में वो सारी इसी तरीके से होंगी, मतलब उनमें से एक एंगल क्या होगा, 90 का लाजमी होगा। ये राइट एंगल है, ठीक है, 90 का एंगल क्या होता है, राइट एंगल। अब 90 के एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड सामने वाली जो लाइन है, ठीक है, ये चीज़, ये क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। इसको कहते हैं हाइपोटेनस, उर्दू में कहते हैं इसको वितर। और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है आपके पास, अमूदी लाइन जो भी होगी, उसको कहते हैं एल्टीट्यूड। वो क्या बनाता है आपके पास, एल्टीट्यूड, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, अमूद कहते हैं। और बाकी ये लाइन बाकी की है, इसको क्या कहते हैं, बेस, उर्दू में जिसे क्या कहते हैं, कायदा। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, 90 का जो एंगल होगा उसके बिल्कुल सामने क्या होता है, आपका हाइपोटेनस। और जो वर्टिकल लाइन होती है, अमूदी लाइन, वहाँ पर क्या होता है, एल्टीट्यूड। और बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा, आपके पास बेस होता है। तो इन सवालों को हल करने के लिए पाइथागोरस फार्मूला होता है, वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है किसका, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो हाइपोटेनस वाली जो साइड है ये बराबर उस वक्त होगी जब बाकी जो दो साइडें हैं इनको जमा करें तो फिर ये तीसरी साइड क्या होती है, बराबर होती है। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को क्या कहते हैं, पाइथागोरस फार्मूला कहते हैं इसे। तो अब सवाल जो भी होंगे आपने क्या करना है, इसी फार्मूले से क्या करेंगे, आप लोग हल करेंगे। पहला देखें पार्ट इसका, देखें पहले सवाल का, उसकी देखें शेप कुछ इस तरीके से है। तो आपने एक्स को क्या करना है, मालूम करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक या फार्मूले के मुताबिक क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है आपके पास एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस होता है बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस 90 के सामने क्या है, एक्स, तो हाइपोटेनस क्या है, इधर एक्स है, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स, इसका स्क्वायर बन जाएगा। एल्टीट्यूड, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो क्या होता है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कितनी है आपके पास, 12, तो ये बन जाएगा आपके पास 12, इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। बेस कितनी है आपके पास, 5, तो ये 5 आ गया इसका स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 12 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आएगा, 144। 5 का जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 25। इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आता है 169। हमने एक्स मालूम करना था, ये स्क्वायर हमारे पास, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, इधर भी जज़र और इधर भी क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। ये इससे क्या जाएगा ख़त्म। 169 का जब आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 13। तो ये एक्स क्या करना था, आप लोगों ने मालूम करना था। ठीक है, दूसरा पार्ट की जो शेप है वो इस तरीके से देखें, फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस होता है आपके पास बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, 90 का एंगल ये है, इसके सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है आपके पास, 8, इसकी जगह पर लिखूँगा 8 इसका स्क्वायर
एल्टीट्यूड क्या है आपके पास, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो क्या होती है आपके पास एल्टीट्यूड। तो ये कितनी है 6, तो इसकी जगह पर क्या लिखूँगा मैं 6 इसका स्क्वायर। और बेस क्या है आपके पास x, तो ये x का क्या बन जाएगा स्क्वायर। 8 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 64, 6 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 36 प्लस x स्क्वायर। हमने x फाइंड करना है, तो 36 प्लस क्या है इक्वल की इस तरफ आएगा तो किसका बन जाएगा वो माइनस का। जब इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। तो 28 क्या बनेगा आपके पास आंसर। हमने x फाइंड करना था, हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे स्क्वायर रूट, इसका भी और इसका भी। तो अब देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ 28 को 4 ज़र्ब 7 इसका अंडर रूट, ठीक है। क्योंकि 28 का जज़र नहीं निकलता हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे इसको 4 ज़र्ब 7। 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या आएगा 2, 7 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आएगा। तो आपके पास ये क्या बनेगा x का आंसर बनेगा, ठीक है। देखिए तीसरा पार्ट ये था, आपके पास कुछ इस तरीके की शेप बनी हुई थी। तो फार्मूला क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेस का स्क्वायर। अब 90 का एंगल इसके सामने क्या होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है आपके पास 13, इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर बराबर एल्टीट्यूड। ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ये क्या कहलाती है आपके पास एल्टीट्यूड, वो क्या है 5। तो एल्टीट्यूड क्या बन जाएगा 5 इसका स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है x, x का क्या बनेगा स्क्वायर। 13 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 169, 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 25, x के स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा x के 2। हमने x फाइंड करना है तो 25 प्लस का है उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 144। हमने x फाइंड करना है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट। 144 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 12। तो इसके बाकी जितने भी पार्ट हैं ये सेम इसी फार्मूले से क्या होंगे ऐसे ही हल होंगे। सवाल नंबर 2 है, इन एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एक आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोस्केल किसे कहते हैं, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें दो साइडें क्या हों इक्वल हों, जिनकी जो मेजरमेंट है दो साइडों की वो क्या होती है बराबर होती है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज़ 98 सेंटीमीटर, जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर लेके कितनी बन रहा है 98 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स थी उनकी लेंथ क्या करनी है आप लोगों ने मालूम करनी है, ठीक है। तो देखें मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है आइसोस्केल, जिसमें वो कह रहा था कि जो हाइपोटेनस है 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर लेके कितनी हो रहा है 98 सेंटीमीटर। तो बाकी जो दो साइडें होंगी वो इक्वल होंगी उनकी मेजरमेंट, तो वो क्या करनी है आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो इसको भी मैंने x का नाम दे दिया इस साइड को, और इस साइड को भी मैंने x का नाम दे दिया। तो फार्मूला लगाते हैं, देखें फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनस का स्क्वायर उसने खुद दे दिया है, वो कितनी है 98। तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर पूरे की जगह पर क्या लिखा मैंने 98 लिख लिया। एल्टीट्यूड क्या है वो भी x है और बेस भी क्या है x है, ठीक है। x का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा x का स्क्वायर, x का स्क्वायर लेंगे तो x का स्क्वायर, ये एक और ये कितने हो जाएंगे 2x की 2। अब हमने x फाइंड करना है तो 2 मल्टीपल हो रहा है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 49। अब हमने x फाइंड करना है, ये स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे लेफ़्ट साइड का भी स्क्वायर रूट और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट। x के स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा ख़त्म, तो 49 का जब स्क्वायर लेंगे तो आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा आंसर 7। तो इसका मतलब ये जो दो साइडें थी ये भी 7 की है और ये भी क्या होगी 7 की होगी। सवाल नंबर 3 है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज़ मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, एक सीढ़ी है जो 10 मीटर क्या है रेस्ट की हालत में रखी गई है अगेंस्ट द वॉल, दीवार के अपोजिट। इट्स लोअर एंड टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्राम द वॉल, जो इसका निचला वाला हिस्सा है वो ज़मीन को टच कर रहा है 6 मीटर के फासले पर, किससे फ्राम द वॉल दीवार से। एट वाट हाइट, किस बुलंदी पर, अबव द ग्राउंड ज़मीन से, द अपर एंड ऑफ द लेडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल,
कि जो सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा है वो दीवार से मिलेगा, तो वो अगर किस बुलंदी पर, ये आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। ये है दीवार, और ये जो है ये लेडर है, ठीक है, सीढ़ी है। ये सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा है जो दीवार के साथ टकराया हुआ है, और ये उसका नीचे वाला हिस्सा है जो ज़मीन के साथ टकराया हुआ है। वो कह रहा है जो सीढ़ी है वो क्या थी, 10 मीटर लंबी थी, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। फिर वो कह रहा है कि उसकी हाइट क्या करनी है, आप लोगों ने मालूम करनी है, कि एच क्या करना है, आप लोगों ने मालूम करना है। वो कह सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है वो ज़मीन से कितने फासले पर था, 6 मीटर, ठीक है। तो अब फार्मूला लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस तो वो कितनी है, 10, तो उसकी जगह पर लिखा है 10। इसका स्क्वायर था तो उसका भी क्या आएगा, स्क्वायर। अल्टीट्यूड क्या होता है आपके पास, हाइट, एच का नाम दिया मैंने, तो अल्टीट्यूड की जगह पर क्या लिखा है, एच, उसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। बेस कितनी है, 6, तो इसका भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर। 10 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 100, एच का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा एच की 2, 6 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 36, प्लस का 36 है उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 100 में से माइनस 36 करेंगे तो क्या आएगा 64। अब हमने एच फाइंड करना है, तो हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, या इसका भी और इसका भी। जब 64 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 8 मीटर क्या आएगा, जवाब आएगा। तो उसकी हाइट कितनी थी लेडर की, 8 मीटर। ये था आपका सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4 है, द शेडो ऑफ अ पोल measured फ्राम द फुट ऑफ द पोल इज़ 2.8 मीटर लॉन्ग। देखिए ये है पोल का, वो कह रहा है ये जो साया है, ये पोल, ये आपके पास पोल है खंबा, और ये उसका क्या है, साया है, ठीक है। वो कह रहा है कि किसी भी खंबे का साया, ठीक है, पोल के फुट के जो से फासला क्या है, कितनी है, 2.8 मीटर। तो ये 2.8 मीटर। कहता है इफ़ द डिस्टेंस फ्राम द टिप ऑफ शेडो, ये है टिप ऑफ शेडो, उससे फासला किससे, टू द टिप ऑफ पोल, ये है टिप ऑफ पोल। वो मतलब टिप ऑफ शेडो और टिप ऑफ पोल के दरमियान जो फासला है वो कितनी है, 10.5 मीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, तो ये पोल की लेंथ क्या करनी है, मालूम। वही चीज़ फार्मूला लगाएंगे आप लोग, हाइपोटेनस का स्क्वायर, अल्टीट्यूड का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, तो ये लिखा। ये जो होता है आपके पास एल्टीट्यूड, वो क्या है, एल, तो इसको लिखो एल का स्क्वायर, प्लस बेस कितनी है, 2.8 मीटर। 10.5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 110.25। एल का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, एल की ताकत 2। 2.8 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 7.84। एल फाइंड करना है, ये प्लस की रकम है, उस तरफ जाएगी, माइनस की हो जाएगी। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 102.41। तो हमने एल फाइंड करना है, हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। तो 102.41 का जब आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें या डिवीजन मेथड से। तो मैंने डिवीजन मेथड से किया है, तो इसका आंसर क्या आता है 10.12। ये उसकी लेंथ क्या करनी थी, आपने मालूम करनी थी। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1 के पहले 4 सवाल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसके बाकी सवालों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।